फेलिंग फॉरवर्ड बाय जॉन सी मैक्सवेल। फेलियर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाइए। आज का दौर काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है। बदलाव में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में बदलाव ही एकमात्र सच भी है। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बदलाव के साथ कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कंपटीशन के दौर में कौन सी करेंसी मायने रखती है? उस करेंसी का नाम सक्सेस है। लेकिन इसी में एक और खोटा सिक्का भी है जिसे फेलियर कहते हैं। लोग इस खोटे सिक्के को अच्छा नहीं मानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फेलियर नाम का सिक्का आपके बहुत काम आ सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लोग इस फेलियर नाम के सिक्के से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो बस इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। लेखक इस व्यवहार को ही गलत बताते हैं। लेखक कहते हैं कि फेलियर को डिजास्टर के तौर पर देखना ही गलत है। इसे कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए। इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए आम सोच को चैलेंज करते हुए लेखक कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का हिस्सा है। इसकी मदद से हम सफलता की उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। फेलियर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। इन चैप्टर्स से आपको पता चलेगा कि फेलियर अच्छी चीज क्यों है, क्यों हमें कई बार फेल होना चाहिए। आप फेल होने को अवसर के तौर पर कैसे देख सकते हैं। इस किताब में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप आज फेलियर को कल का सक्सेस बना सकते हैं। इसीलिए इस किताब की समरी को सुनने की शुरुआत कर दीजिए। इस समरी में आप जानेंगे कोका कोला की सक्सेस स्टोरी, थॉमस एडिसन ने कैसे फेलियर को बनाया था सक्सेस का पिलर, और सक्सेसफुल होने के लिए कौन से स्किल्स होती हैं जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों में से अधिकांश लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे कि उनकी सफलता के पीछे का रीजन क्या है, तो फिर उनका जवाब यही होगा कि वो अपनी सफलता का श्रेय असफलताओं के बाद भी जमे रहने की क्षमता को देते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन मानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके फेल हो जाने का रिस्क रहता है। इसीलिए अगर उनका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो भी वो पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन अगर उन्होंने फेल होने के डर से बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। रियल वर्ल्ड में आपको समझना चाहिए कि एक बार फेल हो जाने से कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप सर्जियो जायमन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 1980 के दौर में कोका कोला कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। उस दौर में जब सर्जियो जायमन ने कोका कोला की नई रेंज को लॉन्च किया था तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस सक्सेस के बाद से सर्जियो जायमन का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उनकी कंपनी के अंदर हैसियत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद जब कोका कोला नए फॉर्मूले को लॉन्च करने वाली थी तो सर्जियो जायमन ने ही सलाह दी थी कि उसे न्यू कोक के नाम से लॉन्च करें। इसी के साथ साथ पुराने कोक का उत्पादन भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ और ही हुआ। न्यू कोक पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। रीब्रांडेड बोतल की बिक्री ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी को $100 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसी नुकसान के साथ कंपनी ने सर्जियो जायमन को भी नौकरी से निकाल दिया था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोका कोला नई ड्रिंक लॉन्च की थी। उसका नाम उन्होंने कोका कोला क्लासिक रखा था। कोका कोला क्लासिक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इसकी बिक्री भी बहुत अधिक हुई थी। सर्जियो जायमन के फेलियर की वजह से ही कंपनी ने खुद के अंदर सुधार किया था। उसी फेलियर की वजह से कंपनी को इतनी ज्यादा शोहरत मिली थी। इसके बाद साल 1993 में सर्जियो जायमन को भी नौकरी में वापस बुला लिया गया था। फेलियर से नए अवसर की शुरुआत भी होती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फेलियर से बस नेगेटिव परिणाम ही आ सकते हैं, लेकिन यथार्थ इसके उलट ही है। फेलियर से कई अच्छे अवसरों का भी जन्म होता है। ऐसा ही कुछ आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ था। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को बेहतर बनाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने उसी टेलीग्राम से एक ऐसे उपकरण की खोज की थी जिसमें आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी। साथ ही साथ उस आवाज को कई बार प्ले भी किया जा सकता था। एडिसन ने अपनी असफलता को इस तरह से यूज किया था कि उन्होंने कुछ और ही रूप में सफलता हासिल कर ली थी।
नए अवसर के तलाश के अलावा भी फेलियर हार्ड वर्क के इंसेंटिव के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी बदल सकती है। इसके लिए आप बिलियनियर बर्नी मार्कस की कहानी के बारे में पढ़ सकते हैं। साल 1978 में हैंडी डैन नाम की कंपनी ने उन्हें सीईओ की पोस्ट से फायर कर दिया था। उस समय मार्क्स के माता पिता को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। मार्क्स ने विक्टिम बनने की बजाय विजेता बनने का फैसला किया था। तभी उन्होंने एक कोवर्कर के साथ मिलकर 1 साल के अंदर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण कर दिया था। आज उनकी कंपनी होम डिपो दुनिया की जानी मानी कंपनी है। कई बार हमें फेल इसलिए भी होना पड़ता है क्योंकि कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनके लिए हमें खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आपको उस समय को भूलकर आगे वाले अवसरों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बता रहे हैं। उस दोस्त का नाम हॉर्न है। 1997 की भीषण बाढ़ की वजह से हॉर्न का रिटेल स्टोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हॉर्न के पास सभी चीजों का इंश्योरेंस था, लेकिन फ्लड का नहीं था, क्योंकि ये उसके कंट्रोल की चीज नहीं थी। ये सिचुएशन अचानक आई थी और सब कुछ तबाह करते हुए चली गई थी। हॉर्न ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने स्टोर को फिर से शुरू करने की कोशिश चालू कर दी थी। हॉर्न की कहानी से हमें पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर को सिचुएशन को समझकर बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट हमें ही मिलेगा। इसीलिए हमें अपनी सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अमेरिकन टेनिस प्लेयर रोजर क्राउफोर्ड का जब जन्म हुआ तो उनके पास कुछ उंगलियां नहीं थी। ये उन्हें एक बीमारी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उनके फ्यूचर के वो ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए उन्होंने हाथों का सामना करते हुए संघर्ष की राह पकड़ ली थी। इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। फेलियर को ज्ञान में बदलने की कला सीख लीजिए, सक्सेस आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में आप फेल हो जाएं? ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि सभी फेलियर को इग्नोर करते हैं। लेकिन फेलियर के अंदर हमेशा पोटेंशियल होता है कि वो आपको कुछ नया सिखा जाए। विफलता को गले लगाने की शक्ति को डेविड बेल्स और टेडो की एक कहानी में मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। इस कहानी में सैरामिक का एक टीचर अपनी क्लास को 2 भागों में बांट देता है। आधे स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग मिलेगी, मतलब उन्हें ज्यादा से ज्यादा आर्ट बनाना है। दूसरे भाग के स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी, उन्हें एक मास्टरपीस बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट से टीचर को पता चला कि जिन स्टूडेंट ने कई सारे क्राफ्ट तैयार किए थे उन्हें बेहतर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पीछे का रीजन यही था कि उन्होंने हर क्राफ्ट के साथ पुरानी गलती नहीं दोहराई थी। उन्हें हर बार कुछ नया सीखने को मिला था। इसीलिए हमें भी अपने फेलियर से जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने फेलियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहते हैं कि फेलियर को अपने ज्ञान के रूप में परिवर्तित करना आना चाहिए। ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी मदद से आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार फेलियर को अवॉइड करने के बजाय उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करिएगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन से ही आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार आपने कौन सी गलतियां की थी। इस बार के अटेम्प्ट में आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। कभी भी फेल होने के डर से मंजिल की तलाश बंद नहीं कर देनी चाहिए। फेल होने से आपका मनोबल टूट सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको अपनी जर्नी को नहीं रोकना है। फेल होने से भी खतरनाक क्या होता है? फेल होने से भी खतरनाक उस फेलियर का डर होता है जिसे फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। इसकी वजह से आप कुछ भी नया शुरू नहीं कर पाते हैं। फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आपकी सक्सेस आपसे रूट कर चली जाती है। एमिलिया एहार्ट की कहानी को समझने की कोशिश करी। जब उन्होंने पहली बार प्लेन की स्टीयरिंग संभाली थी तो टेक ऑफ नहीं करवा पाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया था। उन्हें विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा सकती हैं। इसके बाद भी उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। बाद में उन्होंने इसी आत्मविश्वास की मदद से 6 विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए थे। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इसके बाद वो पहली महिला सोलो पायलट बनी जिन्होंने अटलांटिक को अपनी उड़ान से कवर किया था। फियर ऑफ फेलियर के ऊपर कई एक्सरसाइज से भी काबू पाया जा सकता है, जैसे कि योग करने से, सैर करने से या फिर तेज ड्राइविंग करने से। प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने से भी आप फियर ऑफ फेलियर को हरा सकते हैं। लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे हराना बहुत जरूरी भी है। इसीलिए करियर की ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको सिस्टमैटिक रिस्क तो लेना ही चाहिए।
क्लियर गोल्स और सोशल स्किल्स के महत्व को समझना भी बहुत जरूरी है। फेलियर को गले लगाने से आपके सामने ग्रोथ के अवसर खुल जाएंगे, लेकिन उसमें सफल होने के लिए 3 स्किल्स की जरूरत पड़ेगी: गोल सेटिंग, पॉजिटिव माइंडसेट और सोशल स्किल। अमेरिकन राइटर डॉन मार्कस कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए। गोल सेट करने के लिए आप खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे खुशी आपको किस काम में मिलती है? ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पूरी शिद्दत से कर सकते हैं? इस तरह के सवालों से आपका माइंडसेट क्लियर होगा। सिर्फ गोल सेटिंग से काम नहीं चलने वाला। आज के समय में सोशल स्किल होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अपनी सीवी कैसे भेजी जाती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। खुद की बात को दूसरों को समझाना भी एक कला है। क्या आप इस मामले में कलाकार हैं? इन दोनों स्किल्स के साथ अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है तो फिर आप सभी दिक्कतों का सामना अच्छे से कर सकते हैं। इन सब की मदद से आप सक्सेस की तरफ दौड़ सकते हैं। कुल मिलाकर फेलियर सत्य है, लेकिन इससे हम फायदा उठा सकते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त स्किल्स हैं तो फिर हम अपनी असफलता से भी लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए अपने स्किल्स के ऊपर प्रतिदिन काम करते रहिएगा। क्या करें? ऐसे लोगों की कहानियों को पढ़ने की कोशिश करिए जिन्होंने लाइफ में असफलता के बाद भी सफलता का स्वाद चखा है। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरी क्या है। ये बुक ऐप पर जेबा के साथ आप सुन रहे थे फेलिंग फॉरवर्ड बाय जॉन सी मैक्सवेल। ये समरी आपको कैसी लगी? ये बुक .in@gmail.com पर ईमेल करके जरूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। हम आपकी बताई हुई समरी भी जरूर ऐड करेंगे। कोई सवाल, कोई सुझाव या कोई समस्या हो तो उसके लिए भी हमें ईमेल करें और गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग देकर अपना प्यार बनाए रखें। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे लिए वेट गेन करना तो आसान है लेकिन घटाना मुश्किल है? क्या वजन कम करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर काफी होता है? सुनिए ये बुक की प्रीमियम बुक समरी व्हाई डाइट्स मेक अस फैट बाय सैंड्रा आमोज। आज ही ये बुक प्रीमियम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फेलिंग फॉरवर्ड बाय जॉन सी मैक्सवेल। फेलियर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाइए। आज का दौर काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है। बदलाव में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में बदलाव ही एकमात्र सच भी है। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बदलाव के साथ कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कंपटीशन के दौर में कौन सी करेंसी मायने रखती है? उस करेंसी का नाम सक्सेस है। लेकिन इसी में एक और खोटा सिक्का भी है जिसे फेलियर कहते हैं। लोग इस खोटे सिक्के को अच्छा नहीं मानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फेलियर नाम का सिक्का आपके बहुत काम आ सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लोग इस फेलियर नाम के सिक्के से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो बस इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। लेखक इस व्यवहार को ही गलत बताते हैं। लेखक कहते हैं कि फेलियर को डिजास्टर के तौर पर देखना ही गलत है। इसे कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए। इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए आम सोच को चैलेंज करते हुए लेखक कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का हिस्सा है। इसकी मदद से हम सफलता की उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। फेलियर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। इन चैप्टर्स से आपको पता चलेगा कि फेलियर अच्छी चीज क्यों है, क्यों हमें कई बार फेल होना चाहिए, आप फेल होने को अवसर के तौर पर कैसे देख सकते हैं। इस किताब में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप आज फेलियर को कल का सक्सेस बना सकते हैं। इसीलिए इस किताब की समरी को सुनने की शुरुआत कर दीजिए। इस समरी में आप जानेंगे कोका कोला की सक्सेस स्टोरी,
थॉमस एडिसन ने कैसे फेलियर को बनाया था सक्सेस का पिलर, और सक्सेसफुल होने के लिए कौन से स्किल्स होती हैं जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों में से अधिकांश लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे कि उनकी सफलता के पीछे का रीजन क्या है, तो फिर उनका जवाब यही होगा कि वो अपनी सफलता का श्रेय असफलताओं के बाद भी जमे रहने की क्षमता को देते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन मानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके फेल हो जाने का रिस्क रहता है। इसीलिए अगर उनका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो भी वो पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन अगर उन्होंने फेल होने के डर से बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। रियल वर्ल्ड में आपको समझना चाहिए कि एक बार फेल हो जाने से कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप सर्जियो जायमन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 1980 के दौर में कोका कोला कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। उस दौर में जब सर्जियो जायमन ने कोका कोला की नई रेंज को लॉन्च किया था तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस सक्सेस के बाद से सर्जियो जायमन का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उनकी कंपनी के अंदर हैसियत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद जब कोका कोला नए फॉर्मूले को लॉन्च करने वाली थी तो सर्जियो जायमन ने ही सलाह दी थी कि उसे न्यू कोक के नाम से लॉन्च करें। इसी के साथ साथ पुराने कोक का उत्पादन भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ और ही हुआ। न्यू कोक पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। रीब्रांडेड बोतल की बिक्री ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी को $100 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसी नुकसान के साथ कंपनी ने सर्जियो जायमन को भी नौकरी से निकाल दिया था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोका कोला नई ड्रिंक लॉन्च की थी। उसका नाम उन्होंने कोका कोला क्लासिक रखा था। कोका कोला क्लासिक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इसकी बिक्री भी बहुत अधिक हुई थी। सर्जियो जायमन के फेलियर की वजह से ही कंपनी ने खुद के अंदर सुधार किया था। उसी फेलियर की वजह से कंपनी को इतनी ज्यादा शोहरत मिली थी। इसके बाद साल 1993 में सर्जियो जायमन को भी नौकरी में वापस बुला लिया गया था। फेलियर से नए अवसर की शुरुआत भी होती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फेलियर से बस नेगेटिव परिणाम ही आ सकते हैं, लेकिन यथार्थ इसके उलट ही है। फेलियर से कई अच्छे अवसरों का भी जन्म होता है। ऐसा ही कुछ आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ था। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को बेहतर बनाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने उसी टेलीग्राम से एक ऐसे उपकरण की खोज की थी जिसमें आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी। साथ ही साथ उस आवाज को कई बार प्ले भी किया जा सकता था। एडिसन ने अपनी असफलता को इस तरह से यूज किया था कि उन्होंने कुछ और ही रूप में सफलता हासिल कर ली थी। नए अवसर के तलाश के अलावा भी फेलियर हार्ड वर्क के इंसेंटिव के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी बदल सकती है। इसके लिए आप बिलियनियर बर्नी मार्कस की कहानी के बारे में पढ़ सकते हैं। साल 1978 में हैंडी डैन नाम की कंपनी ने उन्हें सीईओ की पोस्ट से फायर कर दिया था। उस समय मार्क्स के माता पिता को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। मार्क्स ने विक्टिम बनने की बजाय विजेता बनने का फैसला किया था। तभी उन्होंने एक कोवर्कर के साथ मिलकर 1 साल के अंदर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण कर दिया था। आज उनकी कंपनी होम डिपो दुनिया की जानी मानी कंपनी है। कई बार हमें फेल इसलिए भी होना पड़ता है क्योंकि कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनके लिए हमें खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आपको उस समय को भूलकर आगे वाले अवसरों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बता रहे हैं। उस दोस्त का नाम हॉर्न है। 1997 की भीषण बाढ़ की वजह से हॉर्न का रिटेल स्टोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हॉर्न के पास सभी चीजों का इंश्योरेंस था, लेकिन फ्लड का नहीं था, क्योंकि ये उसके कंट्रोल की चीज नहीं थी। ये सिचुएशन अचानक आई थी और सब कुछ तबाह करते हुए चली गई थी। हॉर्न ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने स्टोर को फिर से शुरू करने की कोशिश चालू कर दी थी। हॉर्न की कहानी से हमें पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर को सिचुएशन को समझकर बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट हमें ही मिलेगा। इसीलिए हमें अपनी सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अमेरिकन टेनिस प्लेयर रोजर क्रॉफोर्ड का जब जन्म हुआ तो उनके पास कुछ उंगलियां नहीं थी। ये उन्हें एक बीमारी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उनके फ्यूचर के वो ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए उन्होंने हाथों का सामना करते हुए संघर्ष की राह पकड़ ली थी। इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज हो चुकी है।
फेलियर को ज्ञान में बदलने की कला सीख लीजिए, सक्सेस आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में आप फेल हो जाएं? ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि सभी फेलियर को इग्नोर करते हैं। लेकिन फेलियर के अंदर हमेशा पोटेंशियल होता है कि वो आपको कुछ नया सिखा जाए। विफलता को गले लगाने की शक्ति को डेविड बेल्स और टेडो की एक कहानी में मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। इस कहानी में सैरामिक का एक टीचर अपनी क्लास को 2 भागों में बांट देता है। आधे स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग मिलेगी, मतलब उन्हें ज्यादा से ज्यादा आर्ट बनाना है। दूसरे भाग के स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी, उन्हें एक मास्टरपीस बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट से टीचर को पता चला कि जिन स्टूडेंट ने कई सारे क्राफ्ट तैयार किए थे, उन्हें बेहतर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पीछे का रीजन यही था कि उन्होंने हर क्राफ्ट के साथ पुरानी गलती नहीं दोहराई थी। उन्हें हर बार कुछ नया सीखने को मिला था। इसीलिए हमें भी अपने फेलियर से जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने फेलियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहते हैं कि फेलियर को अपने ज्ञान के रूप में परिवर्तित करना आना चाहिए। ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी मदद से आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार फेलियर को अवॉइड करने के बजाय उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करिएगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन से ही आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार आपने कौन सी गलतियां की थी। इस बार के अटेम्प्ट में आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। कभी भी फेल होने के डर से मंजिल की तलाश बंद नहीं कर देनी चाहिए। फेल होने से आपका मनोबल टूट सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको अपनी जर्नी को नहीं रोकना है। फेल होने से भी खतरनाक क्या होता है? फेल होने से भी खतरनाक उस फेलियर का डर होता है जिसे फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। इसकी वजह से आप कुछ भी नया शुरू नहीं कर पाते हैं। फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आपकी सक्सेस आपसे रूट कर चली जाती है। एमिलिया एहार्ट की कहानी को समझने की कोशिश करी। जब उन्होंने पहली बार प्लेन की स्टीयरिंग संभाली थी तो टेक ऑफ नहीं करवा पाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया था। उन्हें विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा सकती हैं। इसके बाद भी उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। बाद में उन्होंने इसी आत्मविश्वास की मदद से 6 विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए थे। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इसके बाद वो पहली महिला सोलो पायलट बनी जिन्होंने अटलांटिक को अपनी उड़ान से कवर किया था। फियर ऑफ फेलियर के ऊपर कई एक्सरसाइज से भी काबू पाया जा सकता है, जैसे कि योग करने से, सैर करने से या फिर तेज ड्राइविंग करने से। प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने से भी आप फियर ऑफ फेलियर को हरा सकते हैं। लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे हराना बहुत जरूरी भी है। इसीलिए करियर की ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको सिस्टमैटिक रिस्क तो लेना ही चाहिए। क्लियर गोल्स और सोशल स्किल्स के महत्व को समझना भी बहुत जरूरी है। फेलियर को गले लगाने से आपके सामने ग्रोथ के अवसर खुल जाएंगे, लेकिन उसमें सफल होने के लिए 3 स्किल्स की जरूरत पड़ेगी: गोल सेटिंग, पॉजिटिव माइंडसेट और सोशल स्किल। अमेरिकन राइटर डॉन मार्कस कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए। गोल सेट करने के लिए आप खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे खुशी आपको किस काम में मिलती है? ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पूरी शिद्दत से कर सकते हैं? इस तरह के सवालों से आपका माइंडसेट क्लियर होगा। सिर्फ गोल सेटिंग से काम नहीं चलने वाला। आज के समय में सोशल स्किल होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अपनी सीवी कैसे भेजी जाती है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। खुद की बात को दूसरों को समझाना भी एक कला है। क्या आप इस मामले में कलाकार हैं? इन दोनों स्किल्स के साथ अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है तो फिर आप सभी दिक्कतों का सामना अच्छे से कर सकते हैं। इन सब की मदद से आप सक्सेस की तरफ दौड़ सकते हैं।